आप विकास की बात करते हैं। लेकिन जब कोरोना की शुरुआत हुई, तो ऐसा लगा जैसे सारा का सारा दोष एक खास मरकज़ पर, एक खास तबके पे बढ़ा जा रहा है और उनको जिस तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि वो सही था? देखिए, मरकज और तबलीगियों ने जो कृत्य किए थे, वो वास्तव में अक्षम्य था। और अक्षम्य इसलिए था क्योंकि बीमारी होना ये अपराध नहीं है, लेकिन अब बीमारी को ये जानते हुए कि छुपाना कि संक्रमण बढ़ सकता है और उसके बाद छुपा करके और उसके कैरियर के रूप में काम करें, ये अक्षम्य अपराध है। और कोरोना जैसे मामले में मुझे लगता है तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने यह काम किया और जगह जगह जाकर के संक्रमण फैलाने का काम किया। उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें ढूंढ करके निकालने में सफलता प्राप्त भी की, काफी बड़ी पैमाने पर हमारे पुलिसकर्मी और कोरोना वॉरियर स्वयं भी संक्रमित हुए जब उन्हें पकड़ने या स्क्रीनिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उस सब के बावजूद जब इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया, फिर हॉस्पिटलाइज किया गया, वहां पर भी इन लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, कहीं पे नंगे होकर के जो नर्सिंग स्टाफ था उनके साथ बदसलूकी करना, कहीं पर कर्मचारी और अधिकारियों पे थूक देना, कहीं पे मारपीट कर लेना, कहीं पर कुछ अन्य प्रकार की जो अभद्र जो कृत्य इन्होंने किए थे वो अक्षम्य था, इसलिए वे कटघरे में खड़े हुए थे। और अगर उस समय लोग सावधानी बरतते तो संभवतः कोरोना का जो ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है देश में, इतना नहीं बढ़ता। लॉकडाउन की सफलता से जिस तरीके से इसको कंटेन किया गया था, वह और भी न्यूनतम स्तर पर होता। क्या वो असावधानी थी उनकी या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया? देखिए, चाहे जिन भी कारणों से रहा हो, बार बार अपील की जा रही थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, कि जहां भी किसी में संक्रमण है तो ये अपराध नहीं है, आप सामने आइए, आपको मुफ्त में उपचार की सुविधा मिलेगी। उस समय कुछ लोगों ने जिस प्रकार की दलीलें दी, मुझे लगता है कि वह तो किसी शरारत से कम नहीं था। उस समय दलील देना कि मरेंगे तो मस्जिद में मरेंगे और ये कोरोना से मस्जिद में कुछ नहीं होगा, या बहुत सारी जो दलीलें थे, बहुत गलत था और संक्रमण को इस कारणों से आगे बढ़ाने में मदद मिली। बहुत सारी जगह जिस प्रकार की चीजें चली, उसको तो हर हाल में मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक थी और कार्रवाई राज्य सरकारों ने की। खासतौर पर हम लोगों ने, जिन लोगों ने कोरोना कैरियर का काम किया या जिन्होंने कोरोना वॉरियर पर हमला किया, हम लोगों ने उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई भी की। आपको जो आपने कहा ये शरारत थी, अ, ये क्या इसीलिए आपने कुछ ऐसा आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती कुछ ज़रूरत से ज़्यादा की? देखिए, अगर हम सख्ती नहीं करते तो पूरा उत्तर प्रदेश इस समय हमारी 23 से 24 करोड़ की आबादी कोरोना के संक्रमण का शिकार होती है। और उस समय की सख्ती का परिणाम है कि हमारे यहाँ इस समय एक्टिव केस केवल 3,500 के आसपास हैं। हमारे यहाँ स्वस्थ होकर के 3,600 से अधिक लोग स्वस्थ होकर के 5,600 से अधिक लोग स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। और हर व्यक्ति अपने स्वयं की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक है, आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कुछ चंद चुने हुए लोगों पर सख्ती करके हम एक बड़ी आबादी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो हमें इस प्रकार की सख्ती को करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए।